सो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। टू चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग द चार्ज पॉजिटिव q मास m आर केप्ट एट द डिस्टेंस d if they are equilibrium under the gravitational force and the electric force between them, then the ratio of q by m are the specific charge of each particle is। अभी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है वहां पे और एक दूसरा बोला है इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए और हमें फाइंड क्या करना है, q बाय m की टर्म फाइंड करनी है। सो अभी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का आप लोगों को पता है g m² बाय r स्क्वायर लिखो या फिर d स्क्वायर लिखो, और 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट और ये है क्यू स्क्वायर। मतलब दो चार्जेस रहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मास m रहता है और एक दूसरा मास m रहता है, सो डायरेक्टली मैंने मास का स्क्वायर लिख दिया। उसी तरह चार्जेस भी q1 एंड q2 रहते हैं, तो मैंने q का स्क्वायर लिख लिया। ओके और ये आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर अगर हमारा कैंसिल आउट होता है, सो 4 बाय एप्सिलॉन नॉट ये g और ये क्या रहेगा क्यू स्क्वायर बाय m स्क्वायर। अभी देखो q बाय m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 बाय एप्सिलॉन नॉट बाय g। बट यही तो हमें फाइंड करना था ना। सो अभी नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। सो 12 नंबर का आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 5 न्यूटन पर कूलम। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब E1 दिया है 5 न्यूटन पर कूलम। देन द नंबर ऑफ 50 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ द फोर्स आर क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर। सो एन की एक वैल्यू दी है n1 इज इक्वल टू 50। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने बोल दिया इतने एरिया से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो ये फ्लक्स हो गया, ये एरिया हो गया। सो नंबर ऑफ लाइन मेरी पास हो रही है। सो द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्स क्रॉसिंग पर स्क्वायर मीटर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 20 न्यूटन पर कूलम विल बी। सो अभी देखो E2 की भी जो वैल्यू है वो 20 न्यूटन पर कूलम दी है। सो N2 जो है वो हमें फाइंड करना है। सो N इज प्रोपोर्शनल टू E। सो N इज प्रोपोर्शनल टू E क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये कोई कंडक्टर लिया है, इसमें से अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में होता है। सो इसीलिए N इज मतलब नंबर ऑफ लाइनिंग इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय E1। सो N2 इज इक्वल टू E2 बाय E1 इंटू N1। सो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सो N2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5। गिवन में ऑलरेडी हमें वैल्यूज दिए और ये हो गया 50। सो अभी कैलकुलेट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 10 जा 15। सो N2 इज इक्वल टू कितना होगा 200। ओके सो 200 क्या है हमारा फाइनल आंसर रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। सो अभी नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। अ hollow insulated conducting sphere of the radius 2 meter is given a charge of 5 microcoulomb. What will be the electric field at the center of the sphere? स्पीयर के सेंटर में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पीयर क्या रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है उसका डायरेक्ट आंसर जो है वो सी आता है, जीरो रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी। अगर मेरा ये कोई एक स्पीयर है, स्पीयर में जितने भी चार्जेस रहेंगे वो क्या रहेगा मतलब इनसाइड द रहेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पीयर इज जीरो रहती है हमेशा। ओके सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। एक एरिया दिया है मेटल प्लेट का 2 मीटर स्क्वायर दिया है। नहीं द चार्ज भी दिया है, कितना दिया है 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। सो द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज इज, सरफेस डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो सिग्मा हमें निकालना है, तो सिग्मा का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ओके सो वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज की है 12 इंटू 10⁻⁻6 एंड एरिया कितना है 2। सो 2 6 12 मतलब हमारा सिग्मा क्या आता है आंसर, सिग्मा इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻6। सो 10⁻⁻6 मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके ये हमारा फाइनल आंसर आता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट वाला देख 15 नंबर का, अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। सो उसी तरह है जो अभी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे 0.5 मीटर स्क्वायर है। सो 0.5 मतलब मैं 1/2 मीटर स्क्वायर लिख सकती हूँ। ओके देन द चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम। सो चार्ज जो दिया है Q इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रोकूलम, माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻6।
देन द चार्ज डेंसिटी, सो डेंसिटी हमें निकालना है, उसी तरह डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। सो चार्ज कितना है 50 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1/2। सो सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6। सो सिग्मा इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻6। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻4। अभी 1 इंटू 10⁻⁻, कैसे, यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब ये कितना होगा 10⁻2 होगा, और यहाँ पे कितना है 6 है। सो 6 में से 2 गए तो हमारे कितने बचते हैं 4 बचते हैं, 10⁻2 4। सो ये 1 इंटू 10⁻4, मतलब हमारा डायरेक्टली हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻⁻4। सो ऑप्शन नंबर रहेगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल नंबर 16। देन द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस आर रिस्पेक्टिवली 8 इंटू 10⁻3 एंड 4 इंटू 10⁻3 यूनिट्स। सो कितना कौन सा यूनिट दिया है, 8 इंटू 10⁻3 एंड 4 इंटू 10⁻3 यूनिट्स। देन द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इज, सो नेट चार्ज निकालना है क्लोज सरफेस का। सो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फाइनल वाली एंड एक रहेगी इनिशियल वाली। सो इनिशियल माइनस फाइनल 10⁻3 क्यों, क्योंकि 10⁻3 जो है वो दोनों भी इसमें कॉमन दिया है। तो 10⁻3 है तो मैंने 10⁻3 लिख लिया। फाइनल कितनी है 4 एंड इनिशियल कितनी है 8 इंटू 10⁻3। सो ये क्या आंसर रहेगा -4 इंटू 10⁻3। सो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 5 एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इज इक्वल टू 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है -4 इंटू 10⁻3। ओके, -3 है सिंगल +3 इंटू एप्सिलॉन, ये क्या हो गया हमारी फाइनल वैल्यू, और इसको यूनिट लिखते समय हम लोग कुलम लिखते हैं। सो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो 17 वाला न्यूमेरिकल, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इन वैक्यूम वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻3 वी पर मीटर स्क्वायर और एप्सिलॉन की वैल्यू दी है। सो अभी देखो वैक्यूम, अगर वैक्यूम की बात करते हैं तो के की वैल्यू जो रहती है वो हमारी 1। सो के क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सो ई की वैल्यू दी है इंटेंसिटी 10⁻3। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। अभी ये काइनेटिक एनर्जी का के नहीं है, के ई स्क्वायर। सो के जो है वो डाइलेक्ट्रिक का है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे लिख के भी रख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं। ओके, और ई जो है हमारी वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी बोल सकते हैं, ई का स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻10, ये एप्सिलॉन की वैल्यू है। और अभी देखो ई की जो वैल्यू है वो ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई जो है वो 10⁻3 है। बट अगर मुझे एक पर्टिकुलर चार्ज के बारे में, ये हम एनर्जी निकाल रहे हैं, सो एनर्जी किसकी रहेगी चार्जेस की। सो 1 चार्जेस रहता है 1 इंटू 10⁻6 रहता है। तो इसको कैलकुलेट करते ई इज इक्वल टू, सो अभी देखो कैलकुलेट करने के बाद हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहा है 4.425 इंटू 10⁻6। सो ये होता है हमारा बी वाला आंसर एग्जैक्ट। सो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल 18 वाला न्यूमेरिकल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू प्रोटॉन which are at the distance of 9 into 10⁻15 मीटर in the dielectric nucleus। अभी r की जो वैल्यू है डिस्टेंस दिया है 9 इंटू 10⁻15 मीटर। q मतलब चार्ज की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻19। ये जो चार्जेस रहते हैं वो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू रहती है। देन नेक्स्ट दिया है आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 एंड चार्जेस की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90। ओके, और डिवाइड में क्या रहेगा फिर 9 इंटू मतलब 10⁻, ये ऑलरेडी गिवन में दी है -15 उसका स्क्वायर। अभी देखो ये अगर मैं इतने ही ब्रैकेट का स्क्वायर करती हूँ और ये 9 की टर्म बाहर निकालती हूँ तो ये 9 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू
क्या होगा अभी, ये क्या है 16 है, मतलब अगर 1.6 मतलब कितना होगा, अगर डेसिमल पॉइंट को निकाल लिया मैंने तो ये 16 इंटू 16 होगा। सो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, सो 256 मतलब 2.56 इंटू, अभी ये क्या है 1919 मतलब 10⁻⁻38, ओके, और इंटू ये कितना हो गया 10⁻⁴ होगा ना, ये कितना होगा 15, इन 15 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे, और देन ये ऊपर एक 9 भी बचा है, सो ये होगा 10⁻24। सो अभी 38 में से -24 करते हैं तो ये क्या बचेगा, और ये 1, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2.56 इंटू 10⁻⁻14 जूल। सो ये हमारा फाइनल आंसर आता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो 19 वाला न्यूमेरिकल देखो, 20 जूल ऑफ वर्क इज डन मूव ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम। सो वर्क दिया है हमें 20 जूल इतना, देन 4 कूलम चार्ज दिया है, ओके। सो द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल V, एक पोटेंशियल मतलब एक पोटेंशियल का हम लोगों को वहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, और एक की दी है 10 वोल्ट इतनी। सो अगर मैं इसको VB से डिनोट करती हूँ तो ये 10 वोल्ट हुआ, ये VB मतलब क्या है एक पोटेंशियल है, और VA मतलब दूसरा पोटेंशियल है, वो हमें फाइंड करना है। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं अगर मुझे डिफरेंस निकालना होगा तो VB माइनस VA। सो VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। सो VB की वैल्यू जैसे वैसे, VA कितना है 10 है, और ये 20, और ये कितना है 4 है, ओके। सो अभी सभी की वैल्यू पुट करने के बाद VB माइनस ये 10 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 4 5 ज़ा 20, ओके, ये 5 आ गया। सो अभी VB इज इक्वल टू 5 माइनस है तो उस साइड जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सो VB इज इक्वल टू 15 वोल्ट, इतना हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 6.4 माइक्रोकूलम। सो क्यू की वैल्यू दी है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, देन बिटवीन 2 पॉइंट इज 8 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉनिक होल्ड, मतलब ई की जो वैल्यू दी है वो 8 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन होल्ड दी है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, V इज इक्वल टू क्यू बाय, अभी जो फॉर्मूला लगाया था वही। सो वर्क डन मतलब ये क्या होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज होता है। सो एनर्जी कितना है हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁻15। अभी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी किसकी लग रही है, चार्ज की लग रही है, इसलिए हम लोगों को 1 कूलम इतना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके, डिवाइडेड बाय, और चार्ज कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 इतना। सो अभी देखो ये 6 4 मतलब 1.6 मतलब 16 हुआ, 16 4 ज़ा 64, देन ये 4 आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो अभी यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻19, और डिवाइड में क्या है 10⁻⁻6। सो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होगा 2 इंटू 10⁻21, ओके। सो 21 कैसे 6, ये -6 जो है वो ऊपर जाने के बाद +6 हो जाएगा, मतलब 15 + 6 कितना होगा 10⁻21। सो इंटू 10⁻⁻19। सो V इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 10⁻21, मतलब 21 में से 19 चले गए तो 10⁻2 बचा, ओके। 2 इंटू 10⁻2, सो 2 इंटू 10⁻2 मतलब V इज इक्वल टू कितना होगा 200 वोल्ट इतना, ओके। सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर 200, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो एग्जैक्ट आंसर है।